मेम साहब मैं जा रही हूँ, सारा काम हो गया है। सुनो, ये लो अपनी सैलरी लिखती हो जाओ। सैलरी? बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ अब। अरे गिनती तो कर लो, कहीं कम ज्यादा ना हो। इसमें गिनना क्या मेम साहब, हर बार सैलरी आप ही देती हैं और सही ही देती हैं। फिर भी एक बार गिन लो। चलिए ठीक है, गिन लेती हूँ। मेम साहब 1000 रुपये कम है, शायद आप रखना भूल गई। बोले नहीं हो, वो मैंने काटे हैं और काटना बनते भी थे। तुमने छुट्टियां जो ली थी भूल गई हो क्या? पर मेम साहब मैंने छुट्टी की थी क्योंकि मेरे माँ बाबू जी आए थे गाँव से, उनको मंदिर घुमाने लेके गई थी। आपने उसके 1000 रुपये काट लिए। जब भी कहीं हम छुट्टी करते हैं ना, जहाँ काम करते हैं, तो उसके पैसे कटते ही हैं। और तुम अपने मम्मी पापा को लेके गई थी तो उसमें मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा। तुम मजे से अपने मम्मी पापा को मंदिर घुमाओ और तुम चाहती हो कि मैं यहाँ तुम्हारी सैलरी भी ना काटूं, तो ऐसा नहीं होता। जितने दिन नहीं आओगे उतने दिन की सैलरी कटेगी। सैलरी काट के देती है, अब तुम जा सकती हो। मेम साहब मैंने बड़ी मेम साहब को बताया था कि मैं छुट्टी करने वाली हूँ और बस मैंने एक ही दिन छुट्टी की थी। अरे बताने से क्या होता है? कल को तुम मुझे बता के जाओगी और 10 दिन नहीं आओगी तो इसका मतलब मैं तुम्हें 10 दिन के पैसे दूं? क्यों? क्योंकि तुम मुझे बता के गई हो। ऐसा नहीं होता। अब जाओ। जी मेम साहब। निखिल, निखिल कहाँ रह गए हो यार? हम लेट हो रहे हैं। आ गया। चलें? एक मिनट, इधर आओ जरा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी माँ। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? माँ, वो मेरा दोस्त है ना केशव, वो कल ही यूएस से आया इंडिया। उसने बस एक छोटी सी पार्टी रखी है, उसके घर जा रहे हैं हम दोनों। अच्छा, मतलब तुम दोनों ने ऑफिस से छुट्टी ली है आज? माँ छुट्टी तो नहीं ली है। वो क्या है ना कि मैंने अपने लैपटॉप में लॉगिन कर दिया। वो वर्क फ्रॉम होम तो सुना होगा ना आपने, बस वही कर रहे हैं हम लोग। अरे पर वर्क फ्रॉम होम का मतलब तो होता है कि घर पे रहकर काम करो, लेकिन तुम दोनों तो अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हो। हाँ, आजकल ना किसी को नहीं पता चलता। हम दोनों ने ना ऑफिस में बताया नहीं कि हमने छुट्टी ली है। हम दोनों ने अपने लैपटॉप में लॉगिन कर दिया है। ऑफिस वालों को लग रहा होगा कि लैपटॉप पे तो काम हो रहा है, पर उन्हें क्या पता, लैपटॉप तो ऑन है, हम दोनों काम ही नहीं कर रहे। पर ऐसे कैसे? मतलब तुम झूठ बोलकर अपने ऑफिस वालों से सैलरी ले रहे हो? मम्मी जी, इसमें झूठ क्या है? वर्क फ्रॉम होम का मतलब यही होता है कि हमें भी थोड़ा सा फायदा उठाने का मौका मिले। हमने लॉगिन कर दिया लैपटॉप में, उनको ऐसा लगेगा कि हम काम कर रहे हैं और इसी बहाने हम बाहर भी घुमाएंगे और हमारी लीव भी नहीं लगेगी। अरे पर कमला ने तो तुमसे सच बोला था ना, तुमने उसकी सैलरी क्यों काटी? सच बोला था मम्मी जी, छुट्टी की थी उसने। छुट्टी के पैसे कटते हैं, इसमें मैंने क्या गलत किया तुम बताओ। क्या तुमने कमला की सैलरी काटी है? तो क्या गलत किया? उसने छुट्टी की थी। हाँ इशू बिल्कुल ठीक तो कह रही है। जब कमला ने छुट्टी की है तो सीधी सी बात है, उसकी सैलरी कटनी ही चाहिए, इसलिए इसने सैलरी काट ली उसकी। खैर छोड़ो, सुन मेरी बात। यहाँ ना पास में नए फ्लैट तैयार हो रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि तू उसमें से एक फ्लैट बुक कर दे और हाथ के हाथ आते हुए हाफ पेमेंट भी कर देना। भाई क्या बात कर रही हो? वो आप सेक्टर 77 की बात कर रही हो ना? हाँ। हाँ, आपको पता भी है वहाँ फ्लैट कितने ज़्यादा महंगे हैं। एक फ्लैट 2 करोड़ रुपए का है। अब मेरे पास इतनी लिक्विडिटी तो है नहीं जो मैं फ्लैट ले लूँ वहाँ पे। अगर डाउन पेमेंट में भी लेता हूँ ना तो 1 करोड़ रुपए डाउन पेमेंट देनी होगी। इतने पैसे फिलहाल मेरे पास नहीं है। मैंने पैसे कहीं और लगा रखे हैं, जब होंगे तब देख लेंगे ना। अरे तो फिर पैसे तेरे पास ही तो नहीं है ना, इशू के पास तो है। तो इससे उधार ले ले। और उधार क्या, इसके जितने भी पैसे हैं वो सब तेरे ही तो हैं। मम्मी जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? उसके सिर्फ मैंने 1000 रुपए काटे हैं। 1000 रुपए में कोई फ्लैट आता है क्या? क्यों भाई? जैसे तूने आज कमला की सैलरी काटी है, ऐसे तू औरों की भी काटती होगी। ड्राइवर की काटती होगी, मालिक की भी काटती होगी, तो ऐसे तो तूने बहुत सारे पैसे जोड़ लिए होंगे। तो दे दे निखिल को। अरे कम से कम एक फ्लैट तो आ जाएगा, इतनी सेविंग्स तो कर ही ली होंगी ना। देख बेटा, तुम ऑफिस वालों से झूठ बोलने की सैलरी ले रहे हो और कमला ने सच बोला था, लेकिन फिर भी तुमने उसके 1000 रुपए काट लिए। क्या ये सही है? एक बात बताओ, 1000 रुपए तुम्हारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कमला के लिए बहुत बड़ी चीज है। अरे उसके महीने भर की सब्जी आ जाएगी, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, नई नई चीजों की डिमांड करते हैं, और वो ज्यादा नहीं तो कम से कम छोटे मोटे गिफ्ट तो उन्हें दिला ही देगी। और वैसे भी वो ठहरे गरीब लोग, वो ये गिफ्ट वगैरह नहीं खरीदते, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। पर उसके माँ बाप आए थे,
इसलिए उसने छुट्टी ली थी, पर वो मुझे बता कर गई थी। लेकिन उसके सच बोलने के बाद भी तूने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा। उसके 1000 रुपए काट लिए। अरे इतनी महंगाई के ज़माने में वो कैसे गुजारा करेगी अपना? और तुम्हें क्या लगता है, तुमने उसके साथ सही किया? मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने तो उसके साथ बहुत गलत किया। वो 1000 रुपए बेशक हमारे लिए कुछ नहीं होंगे, लेकिन 1000 रुपए में उसके घर का कितना राशन और फल फ्रूट आ जाते। सच में मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। पर गलती मैंने की है तो उसे सुधारने का मौका भी तो मुझे मिलना चाहिए ना। 1 मिनट। हेलो, कमला, क्या तुम अभी आ सकती हो? हाँ हाँ, जल्दी आना। जी मैम साहब, बुलाया आपने मुझे? हाँ, एक मिनट। ये लो तुम्हारे 1000 रुपये। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कमला, आओ, ये लो, ये 1500 रुपये, ये तुम रखो। तो साहब, मेम साहब ने पैसे दे दिए हैं, तो आप क्यों दे रहे हैं? देखो कमला, तुम हमारे घर में बहुत टाइम से काम कर रही हो, पर आज तक तुमने बेवजह एक भी छुट्टी नहीं ली है। अब तुम इतनी ईमानदारी दिखा रही हो हमारे घर के। अब जब तुम इतनी ईमानदार हो तो थोड़ी मदद तो मैं तुम्हारी कर सकता हूँ। ये लो, ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, मुझे और जगह काम करने जाना है। और हाँ बेटा, देखो, अगर तुम्हें मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। पर मैं तुम्हें यही समझाना चाहती थी कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहीं नहीं मम्मी जी, हमें आपकी बात का बुरा नहीं लगा, बल्कि आपने तो हमें बहुत अच्छा समझाया। आगे से हम ध्यान रखेंगे और किसी के साथ भी ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब तुम लेट हो रहे होगे, तुम दोनों जाओ। क्या मैंने अपने बच्चों को समझाकर सही किया या गलत? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। सही।